नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे अकाउंटिंग बाय अपटे A+A, वेयर यू गेट टू लर्न टू अर्न। दैट मीन्स यहाँ पे आपको शेयर मार्केट के बारे में, शेयर कैसा एनालाइज करना है, शेयर का प्राइस मूवमेंट कैसे ट्रैक करना है, उसके बारे में आपको नॉलेज मिलेगा जिससे आप अपनी कमाई कर सकते हो। इफ़ आई से इट इन मराठी, शिका आणि कमवा, दैट मीन्स लर्न टू अर्न। दोस्तों, अगर हम लोग अपना ज़िंदगी का ग्राफ देखेंगे, इफ़ वी सी आवर लाइफ साइकिल, बचपन से दोस्तों बुढ़ापे तक हर रोज़ हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। बचपन में हम लोग चलना सीखते हैं, उसके बाद में हम लोग बोलना सीखते हैं। साइकिल चलाना है तो साइकिल चलाना पहले सीखना पड़ता है। नहीं सीखेंगे और साइकिल चलाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, हम लोग नीचे गिर जाएंगे। हमको लगेगा, पैर को लगेगा, हाथ को लगेगा। फिर हम स्कूल में जाके सीखते हैं, हम कॉलेज में जाके सीखते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे बर्ताव करना है, कैसे बिहेव करना है, वो हम लोग सीखते हैं। तो अगर दोस्तों ज़िंदगी में हम हर एक चीज़ पहले सीखते हैं बाद में करते हैं, तो वही चीज़ शेयर मार्केट में क्यों नहीं करना है दोस्तों। शेयर मार्केट में टिप्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। मैं ये हमेशा मेरे वीडियो में बोलता हूँ। जो लोग मेरे वीडियो पहले से देख रहे हैं उनको मालूम है, टिप्स के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करना है दोस्तों। शेयर मार्केट सीखना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर सीखोगे तो कमाओगे। इफ़ यू लर्न यू वुड डेफिनेटली अर्न फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। तो जैसे ज़िंदगी में हम लोग कुछ करने से पहले सीखते हैं दोस्तों, वैसे ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर मार्केट में पैसा मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। किसको कम मिलता है, किसको ज़्यादा मिलता है, किसको बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन उसके पहले दोस्तों शेयर मार्केट सीखना बहुत ज़रूरी है। हैविंग सेड दिस दोस्तों, मेरे चैनल पे जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको मालूम है, यहाँ पे आपको ब्रेकिंग न्यूज़, सनसनाटी न्यूज़ कभी कभी आता है ना, सनसनाटी करके एक टीवी पे न्यूज़ का प्रोग्राम आता है, वैसा मेरे चैनल पे आपको दोस्तों कुछ नहीं मिलेगा। लाख रुपए से 1 करोड़ रुपया कमाइए या 1 रुपये का शेयर 1000 रुपया होने वाला है, ऐसा मेरे चैनल पे आपको कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। मेरे चैनल पे आपको खाली नॉलेज शेयरिंग मिलेगा, जो मैं खुद के लिए करता हूँ, जो मेरा नॉलेज है। मैं शेयर जब भी चुनता हूँ तो उसके पीछे मेरे क्या थॉट प्रोसेस रहते हैं, उसके पीछे मेरा क्या थिंकिंग रहता है। मेरा उद्देश्य यही है कि वही थिंकिंग, वही नॉलेज मैं पास ऑन करूँ मेरे व्यूवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को। तो हैविंग सेड दिस दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक है वो वीडियो के हेडिंग से तो आपको मालूम पड़ा ही रहेगा। आज का अपना टॉपिक है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व ने दोस्तों 2 दिन पहले एक अनाउंसमेंट किया। उनका स्टॉक का वैल्यू, फेस वैल्यू 5 रुपया है। सो दे हैव अनाउंस्ड दैट देयर विल बी अ स्टॉक स्प्लिट। दैट मीन्स 5 रुपये का शेयर 1 रुपये का होगा। तो जिनके पास अभी 1 शेयर है दोस्तों, उनके 5 शेयर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जैसे टाटा स्टील में स्टॉक का स्प्लिट हुआ, 10 रुपये का शेयर 1 रुपया हुआ, 1 शेयर के 10 शेयर हुए, वैसे यहाँ पे 1 शेयर के दोस्तों 5 शेयर होने वाले हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट बोनस भी अनाउंस किया है 1:1। दैट मीन्स पहले स्प्लिट होगा, उसके बाद में बोनस भी मिलेगा। सो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वी कैन से कि जिनके पास 1 शेयर है, उनका जब स्प्लिट और बोनस होगा तभी उनके पास 1 शेयर के सामने 10 शेयर आएंगे। मैंने 1-2 वीडियो के टाइटल भी देखे कि 10 गुना कमाओ, 10 गुना कमाओ। ऐसा नहीं होगा दोस्तों। 1 शेयर जो है अभी वो स्प्लिट होने के पहले का भाव है, बोनस के पहले का भाव है। जब भी एक्स डेट आएगा, मतलब स्प्लिट का और बोनस का जब भी डेट आएगा, तभी का जो प्राइस रहेगा वो प्राइस दोस्तों एडजस्ट होगा द एक्सटेंट ऑफ स्प्लिट एंड बोनस। दैट मीन्स अगर कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए अभी समझो 10,000 रुपये का प्राइस है, तो 1 शेयर के सामने आपको मिलने वाला है 10 शेयर, तो वो 10,000 का दोस्तों भाव नीचे आके 1000 रुपये के आसपास सेटल होगा जब भी एक्स डेट आएगा तभी। ठीक है, तो दोस्तों ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड बजाज फिनसर्व में कॉर्पोरेट एक्शन में क्या होने वाला है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में बोला कि अगर कुछ चीज़, अगर हमको ज़िंदगी में कुछ भी करना है तो करने से पहले हम लोग उसको सीखते हैं। तो वैसे ही दोस्तों बजाज फिनसर्व का कंपनी बैकग्राउंड क्या है, बजाज फिनसर्व के फिनंशियल नंबर्स क्या है, बजाज फिनसर्व एग्जैक्टली करता क्या है, और आगे जाके बजाज फिनसर्व में क्या क्या होने वाला है, ये हमको सीखना दोस्तों बहुत ज़रूरी है बिफोर डिसाइडिंग टू बाय बजाज फिनसर्व शेयर। 15,000 रुपये का दोस्तों भाव है शेयर का, 2 दिन में ऑलमोस्ट 20% के आसपास बढ़ा है। तो ये बढ़ने के बाद लेना चाहिए या खाना
थोड़ा ठंडा करके पीना चाहिए। बच्चों को जब भी दूध देते हैं दोस्तों, उनकी माता है, तभी वो पहले चेक करते हैं कि दूध कितना गर्म है, तो उसका मुंह नहीं जलना चाहिए बच्चे का। वैसे ही दोस्तों शेयर मार्केट में भी है, जब भी कोई न्यूज़ आता है तो शेयर का प्राइस सडनली रॉकेट के जैसे ऊपर चला जाता है, तो उसको थोड़ा ठंडा होने तक हमको रुकना चाहिए। क्या जब भी गर्म है तभी वो चीज़ को खाना चाहिए। ये हम लोग ये वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो का इंट्रोडक्शन ज़रा ज़्यादा लंबा हुआ है, थोड़ा सा ज्ञान ज़्यादा दिया है स्टार्टिंग में। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बजाज एज अ ग्रुप थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, और उसके बाद में बजाज फिनसर्व के फिनेंशियल्स, बजाज फिनसर्व के अदर इम्पॉर्टेंट KPIs एंड उसका शेयर प्राइस का डेवलपमेंट हम लोग आगे जाके दोस्तों देखेंगे। तो दोस्तों ये बजाज का जो पूरा ग्रुप है, जितने भी कंपनीज़ है, वो सब कंपनीज़ का होल्डिंग कंपनी, दैट मीन्स हेड ऑफ द फैमिली वी कैन से इज़ बजाज होल्डिंग लिमिटेड। ये बजाज होल्डिंग भी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है। और अगर हम लोग बजाज फिनसर्व का दोस्तों बात करेंगे, तो बजाज फिनसर्व इज़ ऑल्सो अ होल्डिंग कंपनी मेनली फॉर ऑल दिस कंपनीज विच वी आर सीइंग हियर इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड। हम लोग ये हर एक कंपनी का थोड़ा सा कामकाज देखने वाले हैं कि ये कंपनी क्या क्या करती है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। टू कंक्लूड ऑन दिस 2 स्लाइड्स विच वी सॉ, वी कैन से दैट बजाज होल्डिंग इज़ अ पेरेंट कंपनी, उसके नीचे बजाज फिनसर्व आएगा, और बजाज फिनसर्व में बजाज फाइनेंस हो या बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हो, ये सब कंपनीज इंक्लूडेड है। और कौन से कंपनी में बजाज फिनसर्व का कितना स्टेक है, ये नंबर्स यहाँ पे है। कुछ कंपनी में 75% है, कुछ में 80 है, कुछ में 100 है। तो अभी दोस्तों आज बजाज फिनसर्व पे ही हम लोग क्यों ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि बजाज फिनसर्व ने 2 दिन पहले स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया। 5 रुपये का शेयर 1 रुपया होगा, तो जिनके पास 1 शेयर है उनको 5 शेयर मिलेंगे, और उसके बाद में 1:1 बोनस भी है। तो मैं बजाज फिनसर्व के शेयर में क्या करने वाला हूँ, एज ऑफ नो आई एम नॉट होल्डिंग बजाज फिनसर्व, लेकिन बाय करना है नहीं करना है ये मुझे डिसाइड करना है। तो उसके लिए मैंने ये एनालिसिस किया, तो वही एनालिसिस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि बजाज फिनसर्व इज़ होल्डिंग कंपनी ऑफ विच ऑल कंपनीज। दोस्तों उसमें सबसे बड़ी जो कंपनी है वो है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस लिमिटेड सबको मालूम है 2 व्हीलर लोन देते हैं। अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रिकल शॉप में जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाएंगे, जैसे रिलायंस डिजिटल हो, क्रोमा हो, वहाँ पे आपको बजाज फिनसर्व या बजाज फाइनेंस का एक सेपरेट काउंटर दिखेगा, जिसमें जहाँ से हम लोग अपने वाइट गुड्स परचेस के लिए, टीवी हो, फ्रिज हो, उसके लिए लोन ले सकते हैं। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस भी है दोस्तों, जो 2 व्हीलर का इंश्योरेंस करते हैं, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करते हैं, 4 व्हीलर का इंश्योरेंस करते हैं, बाकी जनरल इंश्योरेंस करते हैं। फिर बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस है, LIC की तरह ये काम करता है। बजाज फिनसर्व हेल्थ लिमिटेड है, जहाँ पे हम लोग अपना मेडिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं, जहाँ पे डॉक्टर के फ़ीस के लिए भी दोस्तों कुछ एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बजाज फिनसर्व हेल्थ से अपने को थोड़ा लोन मिल सकता है। देन बजाज फिनसर्व डायरेक्ट लिमिटेड है, जो ई-कॉमर्स का जो मार्केट प्लेस है, लोन्स हो ई कॉमर्स में, ऑनलाइन कार्ड्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, तो ये बजाज फिनसर्व डायरेक्ट लिमिटेड, मतलब बिना एजेंट के, बिना किसी फेस टू फेस कॉन्टैक्ट से उनके साइट पे जाके हम लोग जो भी उनका प्रोडक्ट है वो हम लोग खरीद सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। तो दोस्तों ये था कंपनी का बैकग्राउंड। बजाज होल्डिंग मतलब क्या, बजाज फिनसर्व मतलब क्या, एंड बजाज फाइनेंस मतलब क्या। दोस्तों ये डिफरेंशिएशन जो है बजाज फिनसर्व एंड पर्टिकुलरली बजाज फाइनेंस का, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी भी लिस्टेड है, फिनसर्व भी लिस्टेड है, और बजाज फाइनेंस भी लिस्टेड है। तो ये तीनों कंपनीज लिस्टेड है, तो हर एक कंपनी क्या क्या करती है ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी बजाज फिनसर्व का हम लोग फिनेंशियल परफॉर्मेंस के जो हाइलाइट्स है वो देखेंगे। दिस फिगर्स आर दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दैट मीन्स Q1 ऑफ FY23 वर्सेस Q1 ऑफ FY22। दोस्तों अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे, प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर वर्सेस करंट ईयर सेम क्वार्टर, तो रेवेन्यू जो है कंसोलिडेटेड, अभी ये कंसोलिडेटेड मतलब क्या दोस्तों, प्रीवियस स्लाइड में जो हमने डिफरेंट कंपनीज देखे, वो सब कंपनीज का कंसोलिडेशन, मतलब 1+1+1+1 करके जो फिगर आता है वो बजाज फिनसर्व के बुक्स में रिफ्लेक्ट होता है, सिंस बजाज फिनसर्व इज़ अ होल्डिंग कंपनी। तो ये कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है वो ग्रो हुआ 14% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है दोस्तों, दैट वाज आल्सो मूव्ड अप सब्सटेंशियली बाय 57%. दिस इज़ अ सब्सटेंशियल जंप. वन हैज़ टू एडमिट एंड एक्सेप्ट दैट दिस इज़ अ सब्सटेंशियल जंप. नेटवर्थ जो है, दैट मीन्स शेयर कैपिटल एंड ऑल्सो रिजर्व्स, ये जो नेटवर्थ है दैट हैज़ ऑल्सो गॉन अप बाय 11% टू 40,638 करोड़. एंड अगर स्टैंड अलोन नेटवर्थ की अगर हम लोग बात करेंगे, स्टैंड अलोन मतलब ओनली बजाज फिनसर्व, जो बजाज फिनसर्व भी खुद का भी उनका थोड़ा सा बिजनेस है, तो वो बिजनेस का अगर हम लोग बात करेंगे विदाउट कंसोलिडेशन, तो देयर हैज़ बीन अ इंक्रीज ऑफ 20%. लेकिन हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर परफॉर्मेंस देखेंगे बजाज फिनसर्व का, तो वी कैन सी दोस्तों दैट जून 22 दोस्तों, अगर पिछले 3 क्वार्टर देखेंगे तो ये पिछले 3 क्वार्टर में जून 22 हैज़ बीन द लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ टोटल इनकम. उनका टोटल इनकम दोस्तों मार्च 22 का जो क्वार्टर था उससे ऑलमोस्ट 16% से उसमें डिक्लाइन है. लेकिन टोटल एक्सपेंसेस जो उनके हुए दोस्तों वो ज़्यादा डिक्लाइन हुए, वो डिक्लाइन हुए 25% से. तो सो दैट इज़ वाई वी कैन सी हियर कि इवन दो द इनकम हैज़ गॉन डाउन, profit, that is EBIT, earning before interest and tax, has gone up by close to 3.6%. Since जून में नेट प्रॉफिट में थोड़ी कमी आई, we can see a drop of 2 rupees in quarterly EPS. लेकिन दोस्तों अगर ईयरली परफॉर्मेंस हम लोग देखेंगे बजाज फिनसर्व का, ऑन ऑल पैरामीटर्स कंपनी हैज़ डन एक्सीडिंगली वेल एक्सेप्ट फॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. FY21 में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था एंड FY22 में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उसमें द ग्रोथ हैज़ बीन इन एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ ऑफ ओनली 2%. ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा कम हुआ है फ्रॉम 31.36% टू 30.36%. दैट मीन्स 1% का इसमें कमी आई है. APS इंक्रीज हुआ है कंटिन्यूसली फ्रॉम FY2018 से इफ वी सी ऑलमोस्ट क्लोज टू 120 रुपये से दोस्तों EPS में 4 साल में बढ़ोतरी हुई है. The performance of Bajaj Finserv has been excellent over last 4 to 5 years. लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बजाज फिनसर्व इज़ अ होल्डिंग कंपनी. जैसा हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा कि ये बजाज फिनसर्व का जो परफॉर्मेंस है, फिनेंशियल परफॉर्मेंस, दैट इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन द अदर कंपनीज. जो 6-7 कंपनीज हमने देखे उसका जो परफॉर्मेंस है, उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से दोस्तों बजाज फिनसर्व का परफॉर्मेंस टू अ लार्जर एक्सटेंट डिपेंडेंट है. तो जो उसमें बजाज फिनसर्व का जो मेजर परफॉर्मेंस दोस्तों आता है ना, मेजॉरिटी वो आता है बजाज फाइनेंस से. तो बजाज फाइनेंस का कंट्रीब्यूशन बजाज फिनसर्व के परफॉर्मेंस में कितना है वो हम लोग देखते हैं. जस्ट ऑन द लाइटर मोड दोस्तों, जैसा इंडियन क्रिकेट टीम का तेंदुलकर एंड विराट कोहली एंड महेंद्र सिंह धोनी, इनके ऊपर जितना हमेशा डिपेंडेंस रहता है, उतना ही डिपेंडेंस दोस्तों बजाज फाइनेंस का जो परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस का बजाज फिनसर्व के परफॉर्मेंस में रहता है. तो दोस्तों ये कंपैरिजन है, लेफ्ट साइड में बजाज फिनसर्व के नंबर्स है एंड राइट हैंड साइड में बजाज फाइनेंस के नंबर्स है. हम लोगों ने देखा टोटल रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर हैज़ ग्रोन बाय 14% ऑफ बजाज फिनसर्व, लेकिन उसमें दोस्तों 38% ग्रोथ जो है वो बजाज फाइनेंस के वजह से आया है. दैट मीन्स बजाज फाइनेंस का ग्रोथ इन इनकम इज़ 1.5 टाइम्स मोर दैन कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट. प्रॉफिट अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो प्रॉफिट बजाज फिनसर्व का हैज़ ग्रोन बाय 57%, वेयर एज बजाज फाइनेंस का जो प्रॉफिट है दैट हैज़ ग्रोन बाय 159%. लेकिन अगर हम लोग दोस्तों कंसोलिडेटेड फिगर देखेंगे तो बजाज फिनसर्व का टोटल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इज़ 1300 करोड़. बट अगर हम लोग बजाज फाइनेंस का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट देखेंगे सो दैट इज़ 2596 करोड़. दैट मीन्स बाकी के जो ग्रुप कंपनीज है दोज हैव कंट्रीब्यूटेड निगेटिवली इन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ बजाज फिनसर्व लिमिटेड. दोस्तों बजाज फाइनेंस के नंबर्स भी थोड़े से हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि जैसा हमने देखा कि बजाज फाइनेंस का इम्पोर्टेंस बजाज फिनसर्व के परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा है. तो बजाज फाइनेंस के जो नंबर्स है वो नंबर्स हम लोग देखते हैं. उनका जो लोन बुक है दोस्तों दैट हैज़ ग्रोन बाय 30% इन FY 2022.
एंड अगर क्वार्टरली ग्रोथ अगर हम लोग देखेंगे दैट इज़ ऑल्सो एट 30%। टोटल इनकम अगर देखेंगे 19% से ग्रो हुआ है, और नेट इंटरेस्ट इनकम जो है दैट हैज़ ग्रोन बाय 27%। एंड अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम हैज़ ग्रोन बाय 48%। दोस्तों अपना टॉपिक है बजाज फिनसर्व का। तो ये बजाज फाइनेंस के भी मैं नंबर आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसी एक कहावत है, इफ़ यू वांट टू रीच फास्टर एट एनी डेस्टिनेशन देन ट्रैवल अलोन। मतलब अगर किसी जगह पे आपको जल्दी पहुंचना है तो आपको अकेले ट्रैवल करना चाहिए। और एक एग्जांपल मैं आपको दोस्तों बताता हूँ कि जो हिमालयाज़ में जो ट्रैकिंग करते हैं, अगर 10 लोगों का ग्रुप है तो वो 10 लोग दोस्तों एक दूसरे को रोप जो उनका रहता है, रस्सी जो उनकी रहती है, वो कमर में बांध के एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं। तो बीच में दोस्तों कुछ कभी कभी क्या होता है ना, जब भी वो क्रॉसिंग करते हैं क्रिवियास को, जब भी क्रॉसिंग करते हैं तो अगर एक आदमी का भी पैर फिसल गया तो वो आदमी गिरता नहीं है, वो आदमी को बाकी के लोग संभल लेते हैं। तो जो दोस्तों होल्डिंग कंपनी होता है ना, होल्डिंग कंपनी ऐसा ही होता है। अगर एक कंपनी रहेगा उसके परफॉर्मेंस के ऊपर उसका शेयर प्राइस का मूवमेंट कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जब भी होल्डिंग कंपनी होता है तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी है, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। होल्डिंग कंपनी में ऐसा होता है, एक कंपनी ने परफॉर्मेंस अच्छा किया, 5 कंपनी ने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया जो वो कंपनी के अंडर है, तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है दोस्तों वो इतना ठीक नहीं आएगा। ये होल्डिंग कंपनी का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। इसीलिए नॉर्मली होल्डिंग कंपनी का जो वैल्यूएशन रहता है वो वैल्यूएशन इंडिविजुअल कंपनी से थोड़ा कम रहता है। वो वैल्यूएशन कैसे देखना है वो हम आगे के स्लाइड में हमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि होल्डिंग कंपनी के देर आर सर्टन एडवांटेजेस एंड देर आर ऑल्सो सर्टन डिसएडवांटेजेस। तो हमको शेयर मार्केट में दोस्तों क्या करना है, शेयर मार्केट में हम लोग टीम है क्या? तो शेयर मार्केट में हम लोग टीम नहीं है, शेयर मार्केट में हम लोग इंडिविजुअल है। हमको इंडिविजुअली पैसा डाल के पैसा कमाना है। तो अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों, instead of focusing on holding companies, sometimes it is better to focus on individual companies within the holding companies। ये इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों अभी प्रॉफिट का ब्रेकअप देखते हैं बजाज फिनसर्व का क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ये 1309 करोड़ का जो प्रॉफिट डिक्लेयर किया उसमें दोस्तों मेजर चंक 1363 करोड़ का जो प्रॉफिट है, दैट प्रॉफिट इज़ कमिंग ओनली फ्रॉम बजाज फाइनेंस। जनरल इंश्योरेंस का जो कारोबार है उसमें से 158 करोड़ वी कैन सी लाइफ इंश्योरेंस माइनस में है, अदर्स भी माइनस में है, और बजाज फिनसर्व स्टैंड अलोन जो है उसमें उनको 233 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और इंटर कंपनी एडजस्टमेंट में 323 करोड़ का लॉस हुआ। ये जो है दोस्तों ये मार्क टू मार्केट लॉसेस है। करेंसी का हेजिंग रहता है या और कुछ हेजिंग रहता है वो सेंट्रल होल्डिंग कंपनी के लेवल पे ऊपर रहता है। That is why one can see that at a consolidated level of 323। अगर हम लोग बजाज फाइनेंस देखेंगे तो ग्रोथ हैज़ बीन सब्सटेंशियली हायर क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्रॉम 529 करोड़ टू 1363 करोड़। बाकी सब में दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे तो देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन प्रॉफिट। जनरल इंश्योरेंस कारोबार में प्रॉफिट कम है, लाइफ इंश्योरेंस में पॉजिटिव से निगेटिव में आया, अदर्स में जितना निगेटिव था उससे निगेटिव ज़्यादा बढ़ा। तो हियर वी कैन सी बजाज फाइनेंस का जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन इज़ लाइक तेंदुलकर और विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी कंट्रीब्यूशन फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। तो बजाज फाइनेंस कंटिन्यूज टू बी मेजर प्रॉफिट कंट्रीब्यूटर। तो दोस्तों शुरू में जो मैंने बोला था होल्डिंग कंपनी का लॉजिक, टीम का लॉजिक, या हिमालयाज़ में जो ऊपर क्लाइम करते हैं उनका लॉजिक, तो उसमें हमको टीम में ट्रैवल करना है, दैट मीन्स होल्डिंग कंपनी में इन्वेस्ट करना है या इंडिविजुअल कंपनी में इन्वेस्ट करना है, इससे हमको ये पता चलता है। कि चलिए दोस्तों शेयर का परफॉर्मेंस देखते हैं। शेयर का परफॉर्मेंस 5 दिन में दोस्तों, पिछले 5 दिन में ये जो ब्लू लाइन है ये बजाज फिनसर्व की है। तो बजाज फिनसर्व दोस्तों 5 दिन में 18% से बढ़ा एंड वैल्यू वाइज 2300 रुपीज़ से बढ़ा, क्योंकि अनाउंसमेंट हुआ स्टॉक स्प्लिट 1:5, मतलब एक शेयर के 5 शेयर होंगे और उसके बाद में 1:1 बोनस आएगा।
बजाज फाइनेंस का भी मूवमेंट दोस्तों सेम लेवल पे हुआ है, लेकिन परसेंट वाइज इंक्रीज थोड़ा कम हुआ है क्योंकि उनमें अभी कुछ कॉर्पोरेट एक्शन का अनाउंसमेंट नहीं है। स्टिल बजाज फिनसर्व के ही पैटर्न में बजाज फाइनेंस के प्राइस में इंक्रीज हुआ है, 14.75% इंक्रीज हुआ है, क्लोज टू 925 रुपीज़। दैट मीन्स दोस्तों प्राइसेस आफ्टर द अनाउंसमेंट हैव ऑलरेडी मूव्ड सब्सटेंशियली। और पिछले हफ्ते 3 दिन में जो हमने मार्केट में राइज देखा दोस्तों, दैट राइज आई वुड से मोर देन 50% हैज़ बीन कंट्रीब्यूटेड बाय बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस। बाकी का इंक्रीज सम ऑफ द आईटी कंपनीज एंड सम ऑफ द मेटल कंपनीज एंड ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट रिलायंस। बट जो मेजर दोस्तों सेंसेक्स में जो इंक्रीज हुआ, निफ्टी में जो इंक्रीज हुआ, उसका रीज़न है बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व। तो शेयर प्राइस का मूवमेंट देखने के बाद दोस्तों क्विकली इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो देखते हैं। उसमें अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कुछ चेंज हुआ है तो प्रोमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है एट 61%। लेकिन दोस्तों फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है दैट इन्वेस्टमेंट हैज़ कम डाउन सब्सटेंशियली फ्रॉम September quarter to now in June 2022 quarter. It has come down by almost 1.6%. और जो यहाँ पे कमी हुई है that increase can be seen in domestic institutional investors and also others. Others means general public. And DIs में भी दोस्तों म्यूचुअल फंड में there has been a substantial increase. So it would be interesting to see whether mutual funds they hold these shares टिल द रिकॉर्ड डेट। दैट मीन्स अभी अनाउंसमेंट तो हुआ, उसका रिकॉर्ड डेट आएगा, तो वो रिकॉर्ड डेट तक म्यूचुअल फंड्स भी शेयर्स को होल्ड करते हैं क्या, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं क्या, रिटेल दैट मीन्स जो कॉमन पब्लिक है वो तो होल्ड करेगी आपके और मेरे जैसे, लेकिन DIs FIIs वो होल्ड करने वाले हैं क्या, ये देखना दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर उन्होंने होल्ड किया शेयर प्राइस स्ट्रांग रहेगा, शेयर प्राइस का मूवमेंट स्ट्रांग रहेगा। लेकिन अगर उन्होंने लिक्विडेट करना चालू किया, assuming that price has already moved up substantially by 18 and 15%, फिनसर्व इंक्रीज हुआ 18% से, फाइनेंस इंक्रीज हुआ 15% से। सो इन ऑर्डर टू बुक प्रॉफिट्स इफ दे डिसाइड टू एग्जिट और लिक्विडेट एटलीस्ट इन स्मॉलर क्वांटिटीज, उसका इफेक्ट दोस्तों प्राइस पे आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों जो मुझे थ्रेट लगता है ये कंपनी में, बाकी परफॉर्मेंस वाइज, फंडामेंटल वाइज, प्रोमोटर वाइज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। कंपनी इज एक्सलेंट, कंपनी इज एक्सीडिंगली गुड। मतलब जो टॉप 10-15 कंपनीज रहेंगे अपने स्टॉक एक्सचेंज पे, उसमें ये बजाज ग्रुप है। लेकिन इसमें दोस्तों 3 फैक्टर है विच आर कॉज ऑफ वरी फॉर मी इफ आई हैव टू बाय टुमारो दिस शेयर फ्रॉम द मार्केट एट द ऑलरेडी एलिवेटेड प्राइस। सबसे पहला है दोस्तों कि ये दोनों स्टॉक जो है वो हाई बीटा है। फिनसर्व इज 1.36 एंड बजाज फाइनेंस इज 1.41। बीटा का मतलब आपको अभी मालूम है कि स्टॉक मार्केट में जो मूवमेंट होता है, इंडेक्स या सेंसेक्स में जो मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट से वो इंडेक्स या सेंसेक्स के मूवमेंट के कंपैरिजन में शेयर के प्राइस में क्या मूवमेंट होगा। तो हियर वी कैन सी दैट दी स्टॉक्स आर दैट वे वोलाटाइल, मच वोलाटाइल than the movement in Sensex and Index. This is a matter of worry for me. That means बढ़ता है तभी बहुत ज़्यादा बढ़ता है और जब भी गिरता है तभी गिरता भी बहुत ज़्यादा है। इसका प्राइस टू अर्निंग दोस्तों जो है फिनसर्व का 52.6 है। दैट मीन्स अगर अर्निंग 1 रुपया है और अगर अभी हम लोग शेयर खरीदते हैं तो वो 1 रुपये के सामने हम लोग 52.6 रुपीज़ पे करते हैं, तभी हमको 1 रुपये के अर्निंग वाला शेयर मिलता है। ये इसका सिंपल टर्म्स में मीनिंग है। फाइनेंस जो दोस्तों है बजाज फाइनेंस, उसका जो प्राइस टू अर्निंग है वो है 50.62। और ये जो पूरा सेक्टर है NBFCs का, वो सेक्टर का जो प्राइस टू अर्निंग है वो है दोस्तों 37.31। दैट मीन्स बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस दे आर ऑलरेडी हैविंग अ हायर PE दैन इंडस्ट्री एवरेज, दैन सेक्टर एवरेज। दैट मीन्स ये शेयर ऑलरेडी उनके कॉम्पिटिटर से बहुत 20 to 25% अभी कॉस्टली है। और जो बुक वैल्यू है दोस्तों, वो बुक वैल्यू में प्राइस टू बुक का जो रेशो है दैट इज़ ऑल्सो सब्सटेंशियली हायर। फिनसर्व का 3.61 है, उनका शेयर का बुक वैल्यू 4167 रुपीज़ है एंड फाइनेंस का जो प्राइस टू बुक रेशो है दैट इज़ क्लोज टू 10। मतलब बुक वैल्यू अगर 10 है
तो शेयर का प्राइस 100 रुपया है। दिस प्राइस टू बुक ऑल्सो दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी सब्सटेंशियली हायर। तो अगर कंक्लूड करना है दोस्तों, सो व्हाट आई वुड डू इन दिस शेयर इज़, अगर अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते जब तक रिकॉर्ड डेट नज़दीक नहीं आता है, अगर यही प्राइसेस रहेंगे या प्राइसेस थोड़े से बढ़ते भी है, तो मैं ये शेयर में दोस्तों फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। जिनके पास भी एग्जिस्टिंग होल्डिंग है दे कैन कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग होल्डिंग है। लेकिन अगर नया एंट्री लेना है दोस्तों, तो मैं थोड़ा सा प्राइस ठंडा होने का वेट करूँगा। अगर ठंडा नहीं हुआ, क्या करना है? कुछ नहीं करना है दोस्तों, ट्रेन को छोड़ देना है। जो मुंबई के लोग हैं, मुंबई के लोगों में अगर कोई बाहर का आदमी जाएगा वहाँ पे लोकल में ट्रैवल करने के लिए, तो लोकल का जो रश रहता है वो देख के एक लोकल छोड़ता है, दूसरी लोकल छोड़ता है, लेकिन तीसरी लोकल 5 मिनट में आती ही है। वैसे ही दोस्तों, अगर ये प्राइस मूवमेंट में थोड़ा अगर प्राइस मूवमेंट कम नहीं हुआ, जो 18% बढ़ा है वो अगर 5-10% कम हुआ, देन द शेयर इज़ वेरी अट्रैक्टिव फ्रॉम 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर डाउन द लाइन। अगर आपका लॉन्गर टाइम होराइजन है तो जो सबसे अच्छे शेयर्स है उसमें ये दिस शेयर इज़ वन ऑफ दो शेयर। लेकिन अगर मुझे ये प्राइस में अगर लेना ही है, देन माई इंक्लिनेशन वुड बी मोर टुवर्ड्स बजाज फाइनेंस दैन बजाज फिनसर्व। इसका रीज़न हमने पहले के स्लाइड्स में थोड़े टाइम पहले देखा कि टीम परफॉर्मेंस, हमको टीम परफॉर्मेंस में एटलीस्ट शेयर मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है, हमको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में इंटरेस्ट है। अगर हमको किसी डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचना है तो हमको अकेले को ट्रैवल करना है। तो अकेले को ट्रैवल करना मतलब आई वुड रादर प्रिफर बजाज फाइनेंस ओवर बजाज फिनसर्व, बट प्राइस में थोड़ी और डीप प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। कम से कम 10% से प्राइस नीचे आनी चाहिए, तभी मैं ये शेयर में एंट्री डेफिनेटली करूँगा। दोनों शेयर में कर सकता हूँ, डेफिनेटली कर सकता हूँ, शेयर अच्छे हैं, लेकिन खाने को थोड़ा ठंडा होके ही खाना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें दोस्तों मुंह जलने की पॉसिबिलिटी है, जलेगा ऐसा ही नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट है तो कौन से न्यूज़ का क्या इसके ऊपर इफेक्ट होगा। अगर शेयर मार्केट ऐसा ही अच्छा रहा कंटिन्यूसली टिल द रिकॉर्ड डेट ऑफ दिस स्प्लिट एंड बोनस, तो डेफिनेटली प्राइस में ड्रॉप नहीं आएगा। लेकिन अगर थोड़ा भी स्टॉक मार्केट में करेक्शन आता है, क्योंकि 3 दिन में सब्सटेंशियली बढ़ा है, तो इसके प्राइस में भी फिनसर्व हो या फाइनेंस हो, प्राइस में थोड़ा करेक्शन आएगा। तो वो करेक्शन पे दोस्तों फ्रेश एंट्री करना अकॉर्डिंग टू बी मोर प्रॉफिटेबल। अभी एंट्री करेंगे तो लॉस होगा ऐसा नहीं है, अभी एंट्री करेंगे तो भी प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर करेक्शन में एंट्री करेंगे तो प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। मेरे व्यूज़ को दोस्तों रिकमेंडेशन मत समझना, ये खाली नॉलेज बढ़ाने के लिए है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो नीडलेस टू मेंशन वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।